नमिता शुक्ला और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। मंदसौर नगर पालिका प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की मुहिम। अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ गरीब व्यापारियों पर कार्रवाई। रसूखदार व्यापारियों को टाइम देकर छोड़ा। इस कार्यवाही में गरीब व्यापारियों पर प्रशासन की दादागिरी देखी गई, क्योंकि जहां एक तरफ गरीब व्यापारियों की हाथ टेला दुकानों को हटाया गया और ट्रक में भरकर ले जाया गया, वहीं दूसरी तरफ रसूखदार व्यापारियों पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ अतिक्रमण हटाने की समय सीमा देकर छोड़ दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर रखे जनरेटर को लेकर स्थानीय रहवासियों की शिकायत थी, लेकिन सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के जनरेटर को हटाने की जगह हॉस्पिटल प्रबंधन को समय सीमा देकर इतिश्री कर ली गई और कार्यवाही के नाम पर गरीब व्यापारियों की दुकानों को हटा दिया गया। इसी सड़क पर एक्सिस बैंक के बाहर लाइन से दोपहिया वाहन बिना किसी पार्किंग के अवैध रूप से सड़क पर खड़े रहते हैं, लेकिन प्रशासन को ये नजर नहीं आते हैं। आखिर कब तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब लोगों के रोजगार के साधनों को छीना जाएगा? यदि कार्यवाही होनी थी तो सभी पर समान रूप से होनी थी। इस कार्यवाही में अमीर और गरीब का अंतर क्यों? नदी के ऊपर बनी पुलियाओं की भी अपनी समय अवधि होती है। यदि ये समय अवधि समाप्त हो जाती है तो उस पुलिया की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा या जनहानि हो सकती है। शिवना नदी पर बने इस पुल पर रोज सैकड़ों की संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन निकलते हैं, लेकिन इस पुल की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। या सामान्य शब्दों में कहें तो यह पुल अब भार ढोने के लायक नहीं रहा है। कभी भी यह पुल ढह सकता है। सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पुल की जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है। बावजूद इसके इस पुल पर आवाजाही लगातार जारी है। इस पुल की उम्र पूरी होने पर इसके पास ही एक अन्य पुल बनाने की योजना बनी थी, जिसे लेकर JR अग्रवाल कंपनी के साथ सितंबर 2018 में नवीन पुल निर्माण का अनुबंध हुआ था। 2 साल पूरे होने के बाद भी पुलिया का निर्माण शुरू नहीं हो पाया और जब निर्माण शुरू हुआ तो अनुबंध का समय ही समाप्त हो गया। शिवना नदी पर बने इस पुल की उम्र लगभग खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके इस पुल पर यातायात का आवागमन लगातार जारी है। ऐसे में विभाग भी सक्रिय नहीं है और ठेकेदार भी। और यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा? जिम्मेदारों को इस पुल के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि यदि ये पुल कभी भी भर कर गिरता है तो ऐसे में बड़ी जनहानि और हादसा होने की पूरी संभावना है। आने वाले 6 महीनों में चुनाव आने वाले हैं। हालांकि हमेशा देखा गया है जब जब चुनाव नजदीक आता है, हमारी सरकारें जनता को नए नए वादे करती हैं, जनता से जनता को मनाती है, नई नई शर्तें रखती हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव का दौर चल रहा है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, हमारी सरकारें जनता को नए नए वादे करती हैं, जनता से जनता को मनाती हैं, नई नई शर्तें रखती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के बाद महंगाई ने आसमान छू लिया है। फिर वह पेट्रोल हो या JPG गैस, जिससे आम इंसान बेहद बेहाल है। जहां एक तरफ कामकाज ना मिलने पर रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने आम इंसान का जीना बेहाल कर दिया है। और वहीं हमारी सरकार चैन से सो रही है। हालांकि चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे सरकार को ख्याल आता जाएगा कि अब हमें चुनाव वोट पाने के लिए लोगों को मनाना पड़ेगा, और तब सरकार अपना नया नया वादा करना शुरू कर देती है। हालांकि दिन पर दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आम जनता का रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिन पर दिन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर सरकार को लोगों के लिए कुछ करना ही है तो सरकार चुनाव का इंतजार क्यों करती है? क्यों चुनाव आने पर सरकार को ख्याल आता है कि लोगों की मदद की जाए? अगर सरकार को यही करना है तो चुनाव हो या ना हो, सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा करते हुए कहा है कि रेल रोको कार्यक्रम के तहत आज भारत में रेल सेवाओं को बाधित किया जाएगा,
लेकिन रेल संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। एसकेएम ने सभी घटकों को कहा कि दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए। खबरों के मुताबिक रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने के लिए रविवार को किसान संगठनों ने तैयारियों की भी समीक्षा की है। एसकेएम ने आगे कहा है कि इस दौरान सड़क मार्ग बाधित नहीं किया जाएगा, केवल रेल रोकने के लिए कहा गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन राम ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं राकेश बैंस ने कहा कि रेल रोको आंदोलन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं रेल रोको आंदोलन प्लान पर। 6 घंटे तक सेवाओं को रखा जाएगा बाधित। एसकेएम नेता बलबीर राजूवाल ने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संयुक्त किसान मोर्चा और उसके सहयोगी घटक 18 अक्टूबर को पूरे भारत में रेल सेवाएं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बाधित रहेंगे। उनका यह कार्यक्रम रेल संपत्ति को बिना क्षति पहुंचाए पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखो, जो जहां पर घटना घटी है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई है और दुष्ट को निहंग सिंहों ने तुरंत सौदा लगा दिया और जो निहंग सिंहों ने सौदा लगाया उनको कानून के हवाले भी हो गए, वो सिलेंडर भी हो गए हैं। अब संयुक्त मोर्चे ने ये कहा है कि जो निहंग सिंह हैं उनके लिए अपने मोर्चे में कोई जगह नहीं है, ये चले जान वापस। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम किसी आगू के कहने से नहीं आए, हम किसान लोग हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, कानून रद्द कराने के लिए जहां बैठे हैं। हम उनकी तरफ से आए हैं, उनकी मदद में आए हैं और 27 तारीख को हमने सभी किसानों की जो जथेबंदियां हैं उनको बुलाया है, जो पंजाब की पंथक जथेबंदियां हैं उनको बुलाया है, जो कार सेवा वाले जिन्होंने लंगर लगाए हुए हैं उनको इनवाइट किया है और देश विदेश में जो संगत बैठी है, लोग बैठे हैं, किसान परिवारों के जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमने सुझाव मांगा है। अगर वो हमको कह दें कि आप चले जाओ तो हम चले जाएंगे। इसमें तो ये बात है, 27 तारीख को दिन के 2 बजे इसी जगह भारत प्लाजा में मीटिंग है। सभी को हम न्योता पत्र सद्दा देते हैं, सभी हमको सुझाव भेजें। हमने अपना नंबर डाल दिया 98 152 64 704 में। हमको देश विदेश की संगत मैसेज करे और जो लोग हैं जथेबंदियां के हमारे पास आए। किसान कानून पर क्यों विश्वास नहीं है आपको? इस पर आप क्या कहेंगे? किसको नहीं विश्वास है? किसको नहीं? कानून के जरिए ही सजा देनी चाहिए थी। देखो, मैं पहले तो ये कानून पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं किसानों को, आपको कानून पर विश्वास है? फिर हम जवाब देंगे। उनसे पूछो, आपको कानून पर विश्वास है? कानून ने तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया कि हमने जो है बिल हैं जो उन पर रोक लगा दी है। क्यों बैठे हो घरों को जाओ? अगर ये कानून को मारते हैं फिर हमको क्यों बिठाया है? जहां किसानों को क्यों बिठा रखा है? अपने अपने घरे जाएं, फिर क्यों बैठा रखा है? ये अगर इनको कानून पर विश्वास है, पहले उनसे पूछो, उनसे जवाब लो, बाद में हम